हम लोग मथुरा महात्म्य के चैप्टर नंबर 5 से 7, चैप्टर नंबर 7, 5 से 7 अध्याय को पढ़ेंगे। कल आपने सुना था कि मथुरा सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। अभी बड़ा विषय स्पष्ट है, मथुरा न सिर्फ तीर्थों में श्रेष्ठ है बल्कि अनगिनत पवित्र तीर्थों का आश्रय भी है। सारे तीर्थ यही निवास करते हैं। तो ये इसको छोड़कर कहीं बाहर जाने के लिए, इसलिए कि व्यक्ति तीर्थ भ्रमण के लिए जा रहा है या किसी भी चीज़ के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, ये बात बोली जा रही है। सो लेट्स स्टैंड। बहुत इजी है सुनने में, समझ में, और बीच बीच में आज डांट भी खाने के लिए तैयार रहिएगा। भगवान ही डांटेंगे, हम केवल रिपीट करेंगे, भगवान डांटेंगे भी। जो भी डांट खाने के लिए तैयार है उस लेक्चर में बने रहिएगा। मथुरा अनगिनत पवित्र स्थानों का आश्रय है। आदि वराह पुराण में कहा गया है, षष्टिकोटि सहस्राणि षष्टिकोटि शतानि च, षष्टिकोटि सहस्राणि षष्टिकोटि शतानि च, तीर्थ संख्या तु वसुधे मथुरायां मयोदिता, तीर्थ संख्या तु वसुधे मथुरायां मयोदिता। क्या कह रहे हैं? हे वसुधा, मैंने मथुरा में 660,000,000,000 पवित्र स्थान प्रकट किए हैं। कितने अरब और कितने करोड़ रहा है जो भी, आप बैठिएगा, ये होमवर्क है, बाद में आप बता देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। 6-7 अरब जो भी हो, तो ये तो उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक होमवर्क है, गिनने बैठिएगा लेकिन गिन नहीं सकते। अगले श्लोक देखिए, स्कंद पुराण मथुरा खंड में कहा गया है, भूमे रजांस। मान लो कोई कहे अच्छा तो हम गिन के बैठते हैं, आपने नंबर बता दिया, हम गिनते कितने तीर्थ हैं, तो कहते हैं भूमे रजांसी गणना काले नापी भवे नृप, भूमे रजांसी गणना काले नापी भवे नृप, माथुरे यानि तीर्थानि तेषां संख्या न वर्तते, माथुरे यानि तीर्थानि तेषां संख्या न वर्तते। भूमे रजांसी गणना, ऐसा हो, काले नापी भवे नृप, हे राजा, ऐसा हो सकता है कि काल बीतने पर लोग भूमि के कणों को गिन लें। और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि भूमि के कण असीमित नहीं है, क्योंकि भूमि का साइज सीमित है। लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए कि कितने कण हैं, तो आप कहेंगे अनगिनत कण हैं, जबकि अनगिनत है नहीं, थोड़ा समय अधिक लगेगा। तो मान लो काल बीतने पर लोग गिन भी लें कि भूमि में कितने कण हैं, लेकिन कह रहे हैं माथुरे यानी तीर्थानि तेषाम संख्या न वर्तते, लेकिन मथुरा में कितने तीर्थ हैं उसकी संख्या का कोई हिसाब किताब नहीं। जो पिछली संख्या दी गई है वो ये इंगित करती है कि अनगिनत तीर्थ हैं। तो आप कहेंगे कि भाई ये भी तो 20 योजन का दिख रहा है। इसके लिए आप लोग और डिटेल जानकारी चाहते हैं तो अंतलीला है, अंतलीला का नहीं, अंतलीला नहीं, मध्यलीला का 20वां 21वां अध्याय, जिसमें सनातन गोस्वामी की शिक्षा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ 20वां अध्याय, ऑपुलेंस एंड स्वीटनेस ऑफ कृष्णा, ऐश्वर्य, कृष्ण का माधुर्य और ऐश्वर्य का बारे में वर्णन है। तो वहाँ बताते सारे वैकुंठ कोने में है। 21 है ना, 21 में, तो आप पढ़ा चुके हैं इसको, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है। जब हम भरतपुर जाते थे तो एक भक्त बोले, प्रभु जी इस बार कार्यक्रम नहीं करते हैं। क्यों? हरिद्वार जा रहे हैं। भरतपुर से हरिद्वार पास में है कि वृंदावन पास में है? यहाँ की तो हवा भी जाती है वहाँ तक। क्या थोड़ा सा घूमने का ना, ये बोले घूमने का मन कर रहा है, तीर्थ भ्रमण करने के लिए। यमुना जी यहाँ पे हैं और मानसी गंगा में, सब तो सारी पवित्र नदियाँ सब कुछ तो यहीं पे हैं, तो फिर घूमने की इच्छा है तो अलग बात है। थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की मीठी मीठी डांट पड़ेगी, डांट नहीं पड़ रही, खाली विवेक का जागृति की जा रही है। ठीक है, अब आ रहा है मथुरा में रहने का निर्देश। ये चैप्टर यही समाप्त हो गया, चैप्टर 5 इस देश में चले। ठीक है, चैप्टर 6 ये बड़ा सुंदर है। जो कोई भी कहता है कि आप वृंदावन मत रहिए, मथुरा में मत रहिए, तो भगवान का क्या निर्देश है संबंध में सुन लीजिए। पद्म पुराण पाताल खंड में कहा गया है, कुरुभो वासम, कुरुभो वासम, माथुरीयां पुरीं प्रति, माथुरीयां पुरीं प्रति, यत्र गोप्यश्च गोविंद, यत्र गोप्यश्च गोविंद, त्रैलोकस्य प्रकाशकः, त्रैलोकस्य प्रकाशकः। वो शब्द मतलब संबोधन, ए रुको, ऐसा था ना, ए हे, इस तरह से कह रहे हैं। कुरुभो वासम, हे करो,
क्या करें, ए करो, क्या करें, वास वास करो। कहाँ करें वास? माथुरियम पुरीम प्रति, मेरी मथुरापुरी में वास करो। क्यों करें? कह रहे हैं यत्र गोप्यश्च गोविंदस, जहाँ पे गोपियों ने और गोविंद ने, भगवान गोविंद ने निवास किया। तो उसमें क्या स्पेशल है? तो कह रहे हैं त्रैलोक के प्रकाशक, जो तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं, उन गोविंद भगवान कृष्ण का वो निवास स्थान है। ऐसा लग किसी और की बात कर रहे हो, अपनी ही बात कर रहे हैं। वराह भगवान बोल रहे हैं ना, भगवान वराह और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान ने वहाँ पे निवास किया। आपके चाचा जी कहाँ प्राइम मिनिस्टर के संग रहते हैं, समझ में आ गया? चाचा जी कहाँ रहते हैं आजकल आपके? प्राइम मिनिस्टर, क्या कहेंगे उसको, प्रधानमंत्री निवास में रहते हैं। तो समझ जाएंगे ना कि आप बहुत उच्च स्तर पर रह रहा व्यक्ति, और विदाउट परमिशन नहीं घुस सकता है। ऐसा नहीं है कि कार होने मात्र से व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के स्थान में घुस सकता है। ही हैज टू बी अलाउड टू कम देयर। व्हाट टू टॉक ऑफ स्टेइंग देयर। रे अब थोड़ा डांट पड़ रही है, सब लोग आप लोग ध्यान से शुद्धिकरण के लिए तैयार हो जाएं। रे रे संसार मग्नाद्या शिक्षा में काम ततः शृणु। रे रे संसार मग्नाद्या शिक्षा में काम ततः शृणु। यदि इच्छसि सुखम सांद्रम वासम कुरु मधोपुरे। यदि इच्छसि सुखम सांद्रम वासम कुरु मधोपुरे। कितना देख रहे हैं, ऐसा कभी आपने श्लोक सुना है इस तरह से? रे रे शब्द आप यहाँ गुंडों को बोलते हैं, ए रे ऐसे बोलते ना। तो रे रे कहने का अर्थ है जैसे किसी मूर्ख को बोला जा रहा है, और जैसे नहीं मूर्खों को ही बोला जा रहा है। रे रे संसार मग्नाद्य, संसार संस्कृति संसार, जहाँ निरंतर जन्म और मृत्यु का दुख मिल रहा है, तीनों तापों का दुख मिल रहा है, उसमें कहते हैं मग्नाद्य। भाई उसमें खूब मग्न रहने वाले व्यक्ति जो संसार चक्र में खूब फंसे हुए हैं, और फल क्या मिल रहा है? बारंबार पुनर्जन्म मिल रहा है। तो शिक्षाम एकाम ततः शृणु, केवल एक शिक्षा सुन लो बस। भगवान बोल रहे हैं जिसको भी डांट लग रहा हो हमारी तरफ से नहीं कोई भी डांट, हम तो सामने खाली एक माउथ पीस की तरह बोल रहे हैं। भगवान की बात सामने गए। जो संसार में मग्न हैं, संसार मतलब दुख में मग्न हैं, डूबे हुए हैं, वो एक शिक्षा सुन लीजिए। क्या शिक्षा सुनना है बताइए? यदि इच्छसि सुख सांद्रम, अभी तक तुम सुख प्राप्ति का प्रयास किए ना, मिला सुख नहीं मिला, बारंबार दुख ही प्राप्त हुआ। कह रहे यदि इच्छसि सुख सांद्रम, सांद्र का मतलब होता है कंडेंस्ड। तो यदि तुम कंडेंस्ड के क्या सांद्र का मतलब घनीभूत आनंद, घनीभूत समझते हैं? जैसे आज हमारे प्रिय रामकृष्ण प्रभु ने खीर बनाने का कुछ प्रयास किया था, नेहा विक्रमणाशस्ति, इस प्रयास में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सांद्रता में कुछ कमी थी। एक तो पैसा बचा रहे थे, चीनी कम डाली कि नहीं, चीनी जो भी है ये खत्म हो गई होगी, और उसके बाद गैस बचा रहे थे, गाड़ी नहीं करी। तो आप समझ है, मतलब मीठी है, प्रयास अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी गाढ़ी कम है। तो सुख का भी कह रहे हैं सांद्र सुख चाहिए। अगर आपको मतलब एकदम समझ रहे हो, रबड़ी जैसा होता है ना, रबड़ी एकदम मीठी भी हो एकदम बढ़िया से, तो कह रहे एकदम सांद्र सुख चाहिए, कंडेंस्ड सुख चाहिए। तो वासम कुरु मधुपुरे, मेरे मधुपुरी में निवास करे। देखिए आप में से कुछ लोग को और श्रद्धा हो सकती है कि भाई हमको तो अभी सांद्र सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन आप ये मानते हैं कि बाहर के दुख की बहुत निवृत्ति हो जा रही है। एक बात तो सबसे अच्छी लगती है, मरने का डर नहीं लगता है। आपने महसूस किया कि कुछ समाव उधर हमें कोई से डेंगू हुआ, अच्छा चलो ठीक है, चले शरीर छोड़ने के समय आ गया। एक बार आपने महसूस किया होगा यहाँ पे एक आध दो लोग बीमार पड़े होंगे, अच्छा ठीक है। ये एक बड़ा अद्भुत है, भले बाहर जाते तो भय हो ही जाता है, भक्त होने के बाद मरेंगे तो क्या गति होगी, ठीक है नरक नहीं जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे। यहाँ एक सहज सुख का अनुभव करते हैं। और भक्त लोग अनुभव करते होंगे टेंशन, मतलब जो भजन रियली एक्चुअली भजन कर रहे हैं उनके जीवन में तो प्रत्यक्ष देखेंगे कि बिल्कुल टेंशन नहीं होती। मतलब यहाँ विशेष आप देखेंगे ये कुछ टेंशन लेस प्लेस है। अब जो टेंशन यहाँ पे आके ले रहा है उसका वो कुछ संसार का कुछ झटका लग रहा है, उधर नहीं तो नहीं देखेंगे। जो बाबा जी लोग इधर आप देखो, उनके पास कुछ भी नहीं, खाली प्लास्टिक करके सो रहे हैं, वह भी तो सो ही रहे हैं ना, उन्हें भी कोई टेंशन। इस तरह से आपको लखनऊ में लोग शायद ऐसे रचना इतना नहीं दिखेंगे। यहाँ पे देखो ना, गिरिराज पे सो जाते, देखा होगा आप लोग, गिरिराज परिक्रमा करने जाएंगे आराम से, गिरिराज जी पे वो दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। दुनिया में कुछ करने के लिए है ही नहीं, बस खाली परिक्रमा कर रहे हैं, 108 परिक्रमा लेके चले, दंडवती परिक्रमा।
और आप उसको उसके चेहरे पे आंसू नहीं देखेंगे कि मैं बहुत दुख में हूँ या कुछ हूँ, है कि नहीं? हर भक्त समझेंगे कि यहाँ पे एक मन शांत महसूस होता है। मैं कहूँगा अगर समान शब्दों में ऐसा लगता है कि हम अपने घर वापस आ गए। इज इट नॉट? यू फील वेरी रिलैक्स्ड। एक सैंपल है। और भक्ति करते रहिए, सिंपल सी बात है, जितना जितना हम शुद्ध होते जाएंगे उतना उतना ये सांद्र सुख की अनुभूति होने लग जाएगी। लेकिन 3 तापों की कमी तो एकदम से अनुभूत होती है। मन में शांति का अनुभव तो कौन भक्त नहीं करता होगा? नहीं तो क्यों पड़े हैं यहाँ पे, बताइए। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे। यहाँ पे आके महाराज बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं स्पेशल। कह रहे देखिए, मॉरिशस महाराज गए थे और एक और कहाँ, बर्मा भी वैसे है क्या? सामान्य वातावरण मतलब रहता है, ठंडा गर्म बराबर रहता है? मुझे पता नहीं, शायद मुझे पता नहीं, मैं बर्मा नहीं गया। अच्छा, गर्मी रहता है? नहीं, मॉरिशस की बात महाराज बता रहे थे कि मॉरिशस में आप जाएंगे तो वहाँ ठंडा गर्म बराबर रहता है। जब तक आप ऐसे स्थान में जाएंगे नहीं, आप समझ नहीं सकते इस बात को। मतलब बाली भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, बाली भी आप जाएंगे तो वहाँ पंखा ही नहीं होता है। मैं भी ऊपर से देखा, हमने कहा ये क्या बल्ब लगा हुआ ऊपर सेंटर पॉइंट पे बल्ब। तो कई देर तक मैं सोचता नहीं बल्ब क्यों लगा हुआ, पंखा क्यों नहीं लगाते? पंखा ही नहीं लगाते, गर्मी नहीं होती वहाँ पे। तो कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, ना बेंगलोर और ना बाली, दोनों बात से शुरू हो रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं ब्रज में रहिए। ठीक है, ये भी रहिए, ब्रज में रहिए। तो महाराज कह रहे थे यहाँ का आप देखेंगे कि वातावरण बहुत इंटेंस है, ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी जो लोग ने, मैं अभी जिन लोगों को ठंड लग रही है भी अभी और लगेगी और ठंडा करेंगे। और गर्मी तो आप लोग पार कर गए, जून जुलाई तो बढ़िया गर्मी होती है। इस पर भूरिजन प्रभु कहते थे, जब वृंदावन में रह रहे थे प्रभुपाद जी के शिष्य, तो शुरुआत की बात होगी तो कहे कि क्या वहाँ पर ठंडा गर्म पानी मिलता है? कहते हैं हाँ, गर्मी में गर्म और ठंडी में ठंडा ठंडा पानी मिलता है। सो लाइक दैट। लेकिन अब तो खैर इतनी काफ़ी सुविधा प्राप्त है, लेकिन ये निश्चित बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। अरे भाई, सुख तो चाहिए, लेकिन संसार से पार भी तो करना है, उसके बारे में कुछ बताइए। यदि क्षे पार संसारम वहित्रम माथुरम कुरु। यदि क्षेपार संसारम वहित्रम माथुरम कुरु। नौका सा प्रेरकः कृष्णो भो शिवे पारकारकः। नौकाशा प्रेरकः कृष्णो भो शिवे पारकारकः। मैं समझता हूँ इस पूरे डिस्कशन में सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक श्लोक ये है। यदि क्षे पार संसारम, यदि तुम संसार के पार जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो तो जहाँ, फिर तो कोई कह नहीं सकते भाई, लेकिन अगर रहना चाहते हैं तो वहित्रम माथुरम करो, मथुरा को नाव के रूप में स्वीकार करो। वेरी नाइस। नौका में तो बैठ गए, नौका चलाएगा कौन? नौका स प्रेरकः कृष्णो, इस नौका के कप्तान है कृष्णा। आप संसार में नहीं हैं, नाक बह रही हो, बुखार लगा रहा हो, वो सब एक इल्यूजन है थोड़े समय के लिए। यहाँ पे आने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हम लोग तो कंडक्टर मात्र हैं, भगवान की धाम का यश बोल रहे हैं। कितना प्रेरक है ना। मैं एक भक्त को बोल रहा था कि आप, उनके पास धन वन सब कुछ है, हमने कहा भाई आपके पति नाम का आश्रय नहीं ले सकते, तो धाम का आश्रय लेने में भी दिक्कत है, लेके आ जाइए। अब जब भी आएंगे, हमको नहीं पता आएंगे कभी नहीं आएंगे, लेकिन मान लो जाप नहीं भी कर पा रहा, अभी तक तो आपने धाम में जाप की महिमा सुनी ही नहीं ना। अभी तक कितने हो गए, 58 श्लोक चल रहा है, अभी तक तो जाप की महिमा नहीं सुनी है, केवल रहने सोने की और स्नान करने की, इन दो की महिमा सुनी। अभी तक जाप करने की महिमा कहाँ है? मुझे तो यह लग रहा है शायद पूरे शास्त्र में, इस पूरे शास्त्र में, जो मैं हो सकता मैं गलत हूँ, मैं स्मृति से बोल रहा हूँ कि धाम में नाम की महिमा का वर्णन ही नहीं है, मतलब उसकी महिमा का वर्णन करना संभव ही नहीं है। यही महाराज समझा रहे हैं अन्यत्र प्रवचन में, जैसे प्रसाद ध्रुव महाराज के प्रवचन में, कि अब यहाँ थोड़ा सा भी भजन करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। भक्त तो विनोद में कहते हैं, विनोद की बात है कि अमेरिका से करते हैं तो एसटीडी कॉल है, इधर लोकल कॉल हो जाती है। कृष्ण यहाँ पे हमेशा निधिवान। अगला श्लोक चैप्टर्स में आ गए।
आप जानते हो किसी नौका में बैठते हैं तब भी थोड़ा हिचकोले लगते हैं आपको। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अब रामकृष्ण से मेरा झगड़ा हो गया है, चलो मैं जा रहा हूँ उस नाव से कूद करके मैं जा रहा हूँ जरा समुद्र में कूदूंगा। भाई यहाँ तो झगड़ा हो रहा है, लेकिन रामकृष्ण प्रभु खाएंगे थे ना। और बाहर क्या है, बाहर शार्क पड़ी हुई खा जाएगी। और तो ये भक्ति के कंटे से बोलते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। एक मैं आपको विनोद में बताऊँ कि एक बार मेट्रो में था, मैं दिल्ली में जा रहा था, तो दो बुड्ढे झगड़ रहे थे आपस में। 10 मिनट झगड़े सीट के चक्कर में, फिर दोनों वहीं बैठे रहे। तो मैं हंस रहा था कि जो तुमको बैठना साथ में ही था तो झगड़े क्यों? डज इट मेक सेंस? आप भी धाम में रह लो भाई 3/6 का, मैं हम तो मजाक कर रहे हैं, 3/6 का स्पेस आपके लिए भी है, 3/6 का स्पेस हमारे संग भी है। जो अगर भक्ति कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, रह ही जाओ। कठिनाई जनते क्या होती है? अभी मैं भक्त को डांट लगा के आया, क्यों सुबह जब मैं क्यों नहीं आया, देखिए क्यों नहीं जब मैं ऐसे करके। तो हो सकता हो कि मन में आया कि हम जब रह तो रहे ब्रज में, क्यों डांट लगा रहे हैं? इसलिए डांट लगा रहा हूँ, जैसे भगवान डांट लगता है कि कभी छोड़ के नहीं जाइए, इसलिए डांट लग रही है। इसलिए नहीं कि आप रह रहे तो डांट रही है, डांट पड़ रही है। नौका सा प्रेरक कृष्ण, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस नौका के कप्तान है कैप्टन कृष्णा, यानी कि ये नौका गलत कभी जा ही नहीं सकती। और नौका डूबने का तो प्रश्न ही नहीं है। प्रलय में पूरा जगत डूब जाता है, लेकिन ये धाम नहीं डूबता। महाप्रलय की बात कर रहा हूं, जब ब्रह्मा जी का भी आयु समाप्त हो जाएगी, ब्रह्मा जी का दिन भी समाप्त हो जाएगा। हमारी क्लास तब भी चल सकती। मान लो कल ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाए, शंकर भगवान कहना है हे अभी खत्म करता हूं इसको, लेकिन इधर नहीं खत्म कर सकते, इतने सेफ जगह पे। मृत्यु यहां नहीं आया, खाली मृत्यु का भय है, ये सॉरी भय नहीं, क्षमा कीजिएगा, मृत्यु का इल्यूजन है कि लोग मर रहे हैं। वो शिवे पार करते, ये पार करने वाले हैं। कौन पार कारक है भाई? कृष्ण ही पार करने वाले। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कि कोई शरीर छोड़ रहा है तो कहां जा रहा है वो। इसको उधर लाओ, चलो समझा, इसको उधर लाओ। क्या पूतना को पार नहीं कर दिए? अब भी कोई संदेह है? और बाकी अगर उसके प्यारे भाई का नाम क्या था? अघासुर। और उसके एक और भोले भाई का नाम क्या था? बकासुर। पूरी फैमिली को पूतनाप सकुलम, यही तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सारे पूतना के कुल को तो आप उद्धार कर रहे हैं, तो ब्रजवासी को क्या देंगे जो आप लोग की सेवा कर रहे हैं? तो ये हिसाब किताब है। तो कोई कहे कि ये विनोद की बात है, मान लो कोई कहे कि हमारे दिल्ली में एक बर्थडे पार्टी है, आप आइए। तो ये तो वही हुआ कि भाई कोई कह रहा है कि हम नाव में हैं और कहीं इधर समुद्र में शार्कों के बीच में हम लोग पार्टी मना रहे हैं, आना चाहेंगे? तो सबसे अच्छा है यदि आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, कोई प्रीचिंग प्रोग्राम नहीं है, किसी का है सेटअप, कोई प्रीचिंग प्रोग्राम नहीं है, कोई नहीं बुला रहा ना आपको, हाँ ठीक है, तो जाइए ही मत। तो जो भी मिलने आएगा वो यहाँ मिलने आएगा, वो भी हो सकता है वह भी नौका में बैठने के लिए इच्छुक हो जाए। अच्छे लोग हैं, अच्छा प्रसाद मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। हमारे घर से मंदिर का प्रसाद भी फ्री हो गया ना, तो किसी तरह रहने का जुगाड़ कर लीजिए, और खाना तो फ्री है ही। वैसे ही हमारे मंदिर के अलावा और भी बहुत सारे अन्य क्षेत्र चलते हैं, वहाँ दाल चावल तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, है कि नहीं? राधा रानी क्या, वैसे ही मंदिर में बहुत सालों के बाद हो रहा है, बहुत अच्छा सेवा है, और खिचड़ी भी बट रही है। खाना मान लो खाना बनाने के पैसे हों लेकिन टाइम नहीं हो, तो खाना भी रेडी मिल रहा है, तो फिर क्यों पिस रहा है? कभी व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मैं संसार में पिस क्यों रहा हूं, व्हाट इज द पॉइंट? क्या मैं अपना ही जूस पीने का प्रयास कर रहा हूं? अब एक और डांट खाने के लिए तैयार रहिए। वाओ, दिस वन इज रियली नाइस। अहो लोके महानंदो नेत्र युक्तो न पश्यति। अहो लोके महानंदो नेत्र युक्तो न पश्यति। माथुरे विद्यमानेऽपि संस्कृतिं भजते सदा। माथुरे विद्यमानेऽपि संस्कृतिं भजते सदा। अहो लोके महान अंधो, अरे कितने आश्चर्य की बात है, भगवान कह रहे हैं, भगवान के शब्द है ना, भगवान। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि लोक में लोग कितने बड़े अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? हमारा तो 6x6 विजन है, अभी हम चेक करा के आए हैं। तो कह रहे हैं नेत्र युक्तो न पश्यति, नेत्र होते हुए उनको दिखाई नहीं पड़ रहा उसको। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? माथुरे विद्यमान पे, क्या इधर स्टेशन पे लिखा नहीं मथुरा? क्यों नहीं उतरे?
और इधर इधर NH2 में लिखा नहीं वृंदावन। अब तो 2 रास्ते आ गए अंदर आने के लिए। पहले ब्लॉक हो रहा है, यहाँ नहीं जाएंगे, छठी क्लास से ब्लॉक हो जाएगा, तो इधर कौन सा रास्ता है? जैत वाला, वहां भी लिख दिया ना वृंदावन, तो वहां से क्यों नहीं घुस रहे? अरे लोग कब्र देखने जाते हैं, आपको पता है ना। आगरा में ताजमहल कब्र तो है, कब्र दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन ब्रज दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। ये तो उनका दुर्भाग्य है। एक सौभाग्य जरूर है कि काफी इसको क्रॉस तो करके जाते हैं कम से कम। भगवान ने भी क्या व्यवस्था करी है, वाह, कभी सोचा नहीं मैंने। भगवान ने भी व्यवस्था करी है कि जो भारत का सबसे पहला राजमार्ग था, है ना, NH2, उसमें उस जमाने में तो लोग पैदल जाया करते होंगे। वाह, आज मैं पहली बार सोच रहा हूँ। तो अब होडल से शुरू हो गया, मान लीजिए होडल से लेकर के अब जितना भी 50-60 किलोमीटर व्यक्ति जो पैदल जा रहा होगा, वो ब्रज में चलने का उसे भाग्य मिलेगा। ट्रक चलाने का क्या भाग्य है भगवान जाने, उसका ऑर्डर नहीं है। लेकिन एक सोचने वाली बात है, कितने लोगों का उद्धार इस प्रकार से भगवान ने कर दिया, कितनी कृपालु है भगवान। ठीक है, मुझे पता है कि YouTube पे लाइव करना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा नेट आज डाउन है, तो जितना नेट है संभाल सकेगा उतना ही कर रहा हूँ। उसको रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ जूम वालों को सुविधा एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए ना। तो माथुरे विद्यमान अपी, अब माथुरे विद्यमान अपी का मतलब क्या है? क्या मथुरा अभी नहीं है? क्या मथुरा लुप्त हो गया? अभी भी यमुना जी हैं, अभी भी गिरिराज महाराज दिख रहे हैं। इस्कॉन प्रभुपाद ने खोल दिया है। प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं कि जो वृद्ध हो गए, अभी हम वृद्ध नहीं हुए हैं तो बकला का ओपिनियन है, आपका पता नहीं, लेकिन जो लोग 50 क्रॉस कर गए उनको विशेष रूप से कृष्ण बलराम मंदिर के लिए प्रभुपाद ने खोला है, ताकि लोग वहाँ पर रहें, कृष्ण भावना का अनुशीलन करें और भगवान के पास चले जाएं। ये मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद तात्पर्य एकदम स्पष्ट लिखते हैं। वी हैव ओपन दिस कृष्ण बलराम टेम्पल सो दैट पीपल हु हैव बिकम ओल्ड should stay here. Obviously everybody can't stay in temple, लेकिन आसपास में क्षेत्र में रह करके कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें और भगवान के पास चले। कैन वी जस्ट क्लोज दिस चैप्टर? हम लोग ना कभी कभी दोबारा जन्म जो है ना उसको बहुत मजाक में लेते हैं। थोड़ा सा भी विचार करेंगे ना कि दोबारा जन्म कितनी बड़ी फजीयत है, तब यही सोचेंगे कि कैसे हम इससे बचें और भगवान के पास चले जाएं। मथुरा दिख रहा है सबको, फिर भी विद्यमान, और मथुरा विद्यमान मतलब मथुरा अभी है, मथुरा लुप्त नहीं होता है, उसके बावजूद भी संस्कृतिम भजते सदा। सदा मतलब हमेशा ही संस्कृति को भजन करते, संसार का ही भजन करते हैं, जो बाद में फिर माँ के गर्भ में ही बिठाएगी। ये लास्ट लाइन समझ में आ रही है? मानो मथुरा नहीं दिख रहा होता, धाम अगर यहाँ पे प्रकट ही नहीं होता तब तो ठीक है, चलो भाई, जब क्या कर सकते हैं। लेकिन जब धाम प्रकट है तब क्यों व्यक्ति बाहर के जगत में रहेगा, बताइए? तो इसीलिए रहेगा कि नेत्र से युक्त होते हुए भी व्यक्ति अंधा है, अर्थात उसका कुछ ज्ञान के चक्षु खुले नहीं है। और आप सामान्य दृष्टि से भी देख लीजिए ना, बाहर की दुनिया में भी कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, मान लीजिए हम तो यहाँ पर चलो कथा वगैरह कर रहे हैं तो और मन लग जाता है। मान लो नहीं भी कथा हो रही तो मंदिर में आरती होती है, आप कीर्तन में भाग ले सकते हैं, सो मेनी एंगेजमेंट्स ने। ये सोचना चाहिए कि सुख पाइए, बाहर जाके कौन सा सुख मिल रहा है जो हम जाकर वहाँ पे उसको सुख प्राप्त करें, बताइए? तो यही भगवान की तरफ से डांट है, स्वीकार कर लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मान लो हमारे नेत्र आ गए हैं तो अंधे से नहीं पूछना चाहिए कि सूर्य कहाँ है। ये कमेंट आप समझ ही रहे होंगे। हमको समझ में आ गया कि रहना है, और कोई जाके कहे कि आप वृंदावन जाके क्या करोगे, कुछ नहीं करना भी बहुत बड़ा करना है। मेरे से पूछा गया, मेरे को बोला गया था कि आप वृंदावन जाके क्या करेंगे, या आपको कोई बोले क्या करोगे जाकर वहां पे, तो पूछ लिया जाए कि अब आप अपने शहर में रह के क्या कर ले रहे हैं, स्पेशली अपनी संस्कृति को रोकने के लिए क्या कर ले रहे हैं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारी संस्कृति को रोकने के लिए काम कर रहे हैं या बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो प्रश्न हमसे अपने आप से कर लेना चाहिए। अपने शहरों में रह करके हम ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, जो कि मानव जीवन का एकमात्र प्रयोजन है। हो सकता है मेरी आवाज़ में आपको क्रोध लगे, लेकिन क्रोध नहीं है, खाली ये बात है कि लोग देख नहीं पा रहे हैं। थोड़ा आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखो, हम ये विवेक सबको नहीं दे पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये विवेक सबको प्राप्त हो जाएगा, ये विवेक नहीं मिलेगा सबको, विवेक हमको मिलेगा। प्रभुपाद का उदाहरण,
ये कितने लोग आपके कृष्ण भावना में हैं? कितने लोग हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं कि हवाई जहाज का टिकट देते हो तो उसे पूछते हो कि तुमने कितने टिकट बेचे सुबह से? कोई व्यक्ति इतना मेरा टिकट मिल जाए, अब दूसरा व्यक्ति कितना बेचा है नहीं बेचा, उससे क्या मतलब है बताइए? विवेक खुद के कल्याण के लिए होता है, दूसरे लोग उसमें बाहर मरते ही रहना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं? जो भी इस प्रवचन को सुन रहे हैं, क्या सब लोग वहां पे अब संसार दावानल को बुझाने का ही कार्य कर रहे हैं? आप विचार कीजिए। मैं एटलीस्ट लोगों के हृदय में इच्छा जागृत करने की बात कर रहा हूं कि इच्छा तो आनी चाहिए। इच्छा लेकर के मरेंगे तो भी मथुरा में जन्म होगा। प्लीज उसको डांट के रूप में मत लीजिएगा। ये कैसे, कौन सा इमोशन कहा जाएगा? इट्स नॉट, कोई डांट नहीं है, इट्स जस्ट बीइंग स्पोकन आउट ऑफ जो भी ऐसे। अब डांट नहीं है, थोड़ा इंटेंस जरूर लगेगा लेकिन डांट नहीं है। ओके, नेक्स्ट। मानुषिं योनिमतुलां लब्ध्वा भाग्यस्य योगतः। मानुषीं योनिमतुलां लब्ध्वा भाग्यस्य योगतः। पृथैवायुर्गतं तेषां न दृष्टा माथुरीपुरी। पृथैवायुर्गतं तेषां न दृष्ट्वा माथुरीपुरी। मानुषिम योनिम अतुलाम, जो अतुलनीय मानुषी योनि को प्राप्त हुआ। लब्ध्वा, कैसे प्राप्त हुआ? भागस्य योगतः, बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, क्योंकि मनुष्य योनि में व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ तक कि मनुष्य योनि को बना के भगवान सुखी हो गए थे। भागवत में आप सुनेंगे, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया कि ये जीव है, इस योनि में मुझे मेरी प्राप्ति कर लेगा। तो कह रहे वृथैव आयुर्गतम तेषां, उसकी आयु वृथा ही चली गई। क्यों? इंजीनियर बना है, पीएचडी किया है। तो कहते हैं नहीं, न दृष्टा माथुरीपुरा, अगर उसने मथुरा का दर्शन ही नहीं किया। कितना सुंदर बात है। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अभी भी भारत में भी होंगे जो कभी मथुरा वृंदावन नहीं आए होंगे, है कि नहीं? तो उनकी डिग्री क्या काम आएगी? ये बोल रहे। नेक्स्ट, आदि वराह पुराण में ऐसा कहा गया है, अहो मते सुदौर्बल्यम अहो भाग्यस्य दौर्विधम। अहो मते सुदौर्बल्यम अहो भाग्यस्य दौर्विध्यम। अहो मोहस्य महिमा मथुरा नैव सेव्यते। अहो मोहस्य महिमा मथुरा नैव सेव्यते। क्या मूर्ता है, क्या दुर्भाग्य है, कैसा अद्भुत मोह है। ये लोग मथुरा का सेवन नहीं करते हैं। अब देखिए, सेवन का अर्थ क्या होता है? सेवन का अर्थ होता है, जैसे आप कहें दवा का हम सेवन कर रहे हैं, तो दवा को ग्रहण कर रहे हैं, तो कम से कम यहाँ पे आए, परिक्रमा करे, अरे लस्सी ही पी जाए कम से कम, कुछ तो करे, मथुरा का संपर्क तो प्राप्त हो। आप लोग कभी ऐसा अनुभव किए होंगे कि आपके घर में कभी लोग 2-4 बार भी आते हैं तो आप उनको गेस्ट ही मानते हो जीवन भर? ये तो अनुभव किया होगा कि हाँ आप आए थे, हाँ बहुत पहले आए थे, हाँ कोई आज आया, उसके बाद 20 साल बाद आया हो, तब भी उसको माना हाँ आप आए थे। तो मैं ये सामने देखा, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी IIT में आए थे। दिस वाज समथिंग अमेजिंग। महाराज की बुद्धि कितनी, मतलब स्मृति शक्ति। तो IIT के एक प्रोफेसर थे, उस दिन सर के घर पे आए, तो महाराज बोले आई हैव मेट यू बिफोर। तो उस व्यक्ति ने कहा, मतलब मैं था, ये 2005 की बात होगी, तो वो व्यक्ति बोले हाँ आई मेट यू इन 82। दिस वॉज अमेजिंग फॉर मी। 82 और 2005, और वो भी उसमें महाराज कितने लोगों से मिले होंगे। जो मैंने सुना, महाराज को अपने सभी शिष्यों के नाम याद हैं। एक बार ऐसे भी होता कि मैंने सुना, मजाक की बात है, गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज, तो एक हमारे गुरु भाई रहे होंगे, मंदिर में कुछ तो थे, कले तो महाराज उसको कुछ इंगित किए कुछ करने के लिए, तो कहते हैं महाराज मेरा ही नाम है। कहते आई नो आई हैव गिवन यू द नेम। सोचते हैं कि हम गुरु महाराज को याद नहीं रखते होंगे। एनीवेज, बात आ गई, हम खाली बोल रहे थे कि महाराज याद रखे उन व्यक्ति को मिलने के लिए। अब ये तो आप जानते हैं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भविष्य में, भूत में, वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा भगवान सब जानने वाले हैं। तो एक बार भी कोई आया है तो भगवान यही स्मरण रखते हैं कि ये मेरा गेस्ट है। तो मैं खाली कहने का मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है श्लोक में कि एक बार तो आओ, एक बार भी नहीं आएंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बहुत बड़ा मोह है। कहने का अर्थ है क्यों नहीं एक बार में आया। वो एक बार इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको लग रहा है
कि बाहर की दुनिया में बहुत अच्छा है जो मथुरा से श्रेष्ठ है, इसलिए नहीं आया। और ये भी कारण हो सकता है कि उसे कभी सुनने को ही नहीं मिला, ये भी कारण है। तो वह भी सुनने को क्यों नहीं मिला कि उसके आसपास वाले हैं, उनको भी वृंदावन की महिमा, मथुरा की महिमा नहीं समझ में आई। ये कहने का ठीक है, अच्छी डांट है। अब ये श्लोक हमको बड़ा अच्छा लगा, देखिए जरा। सापदम संपदम ज्ञात्वा, सापदं संपदं ज्ञात्वा, सापायम कायमुच्चकैः, सापायं कायमुच्चकैः, चपलां चंचलांचैव, चपलां चञ्चलाञ्चैव, दृष्ट्वा मत्पुरीमाश्रये। दृष्ट्वा मत्पुरीमाश्रये। लिंक बड़ा सुंदर है भाई, क्यों नहीं मथुरा का सेवन कर रहा है? तो संपद में, काया में या लक्ष्मी में आश्रय लगता है, सोचता है, एकदम बड़ा स्पष्ट सोचता है व्यक्ति कि मैं इससे अच्छी संपदा हो, अच्छा सुदृढ़ शरीर हो, पैसा हो, तो मैं प्रोटेक्टेड, क्या बोलेंगे, मैं सुरक्षित हूं। जबकि आप जानते हैं कोई भी सुरक्षित करने वाले नहीं है। अब देखो रखा कैसे, स प्लस आपदम, दिख गई संधि आपको, सापदम संपदम ज्ञात्वा समझ में आ गया, संपदा आपदा से युक्त है। कितना सुंदर श्लोक लिखा गया ये, मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल श्लोक। जब महाराज समझाते हैं भाई जिसके पास 1 करोड़ है उसी को 50 लाख खोने का दुख होता है। मैं समझता हूँ यहाँ ये दुख किसी को प्राप्त नहीं होगा। शिवा प्रभु 50 लाख होने का ही नहीं, प्रभु 50 रुपये नहीं, 50 लाख कैसे खोएंगे? तो जिसके हमारे पास है ही नहीं पैसा तो दुख होने का बात नहीं। और एक और बात देखिएगा, जब भी संपद आती ना उसको अपने रिश्तेदारों पे बिल्कुल अविश्वास हो जाता है। ये जरूर नजर रखा है हमारे उस पे अकाउंट पे या वहाँ पे घर पे, ये होता ही है। जब आपके पास धन आएगा ना, स्पेशली संपद आती है, तो हम मैग्नेटिक तो हो जाते हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो चूसने के लिए आए हैं हमारी संपदा को। ये सामान्यतः देखिएगा कि कोई व्यक्ति जब बहुत मतलब संपदशील हो जाता है उस पर कठिनाई आती ही है। उसी के बच्चे को, भिखारी के बच्चे को किडनैप करने से क्या मिलेगा? होता है ना। मैं कोई आइडिया नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि संपद से हदायत की भी आपदा आती। तो कहते हैं कि जो तुम आश्रय ले रहे हो संपदा का, वो नहीं, वो तो आपद से युक्त मानो उसको। एक आश्रय हटा दिया, अरे तो शरीर तो अच्छा है। तो कह रहे सापायम कायम उच्चक, ये जो काया है ना, ये बहुत सारे दुखों के कारण, कितना भी अच्छा हो एक क्षण में व्यक्ति बीमार हो जाता है कि नहीं? अरे वो तो बड़े बढ़िया थे, चले गए, अरे आज सुबह तो खाया उनके हाथ खाना और चले गए, हाँ अब नहीं खिला पाएंगे वो चले गए। ऐसा हुआ है? ऐसा झटका लगा और खत्म कहानी। ऐसा होता है कि नहीं? पता नहीं कितना सत्य है। लोग मजाक के लिए बोलते हैं, कहते हैं कोई व्यक्ति टाइटैनिक में बच गया, लेकिन जब अमेरिका पहुंच गया किसी तरह, तो शराब पी रहा था और वो बेहोश के नीचे गिर पड़ा और 1 इंच का पानी कुछ रहा होगा बाथरूम में, उसमें वो डूब गया उसकी नाक। अभी पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन आप जानते हैं लोग बाथरूम में तो वैसे मर ही जाते हैं। तो इस काया का भी, इस काया बहुत दुख, उच्च दुख देने के लिए समर्थ है, तो काया का भी आश्रय नहीं ले सकते भाई। अब धन का तो आश्रय लेंगे, बैंक बैलेंस तो बहुत बढ़िया। एक भक्त बोल रहे थे, हम भक्त है अभी यहाँ नहीं है, बोले कि हमने पूछा गया उनसे कि आप धन के प्रति क्यों इतने आसक्त हैं, ये बुरे वक्त में काम आएगा। तो लोग अपने धन के भी आश्रय रखते हैं। तो कहते हैं चपलाम चंचलान चैव, चंचला मतलब लक्ष्मी जी चप्पल हैं, आज यहाँ चमक रही हैं, कल वहाँ चमकेंगे, कभी भी छूट जाएगा। तो कोई कहे हमारे बैंक में बहुत बड़ा पैसा है, हो सकता आजकल तो संभव है ना कि बिना बैंक में डकैती किए कुछ ही तरह कुछ करके सारा पैसा गायब हो जाए। एक घटना आपको बताऊंगा, एकदम सच्ची घटना जो हमने सुना है भक्तों से। भगवती इति शुश्रूमः, कैसे लक्ष्मी गायब हो जाती है। एक व्यक्ति था, बड़े पैसे वाले थे, वो शायद पुणे के व्यक्ति होंगे, सच्ची घटना है। उनका बेटा चला गया पढ़ने के लिए, खुद ही भेजे, शादी करके आ गया उधर की माता जी से, मतलब जो भी है विदेशी। फिर इधर आया, कहा पापा आप भी, पापा मम्मी आपको भी लेके चलेंगे, आप भी चलिए हमारे संग रहिए। सुना होगा आपने घटना, शायद राधेश्याम प्रभु सुनाते हैं जो भी है। तो पिता माता को एयरपोर्ट में बिठाया, सारा कुछ अपने नाम, पैसा नाम लिखवा लिया और वहाँ से निकल गया। और उनको फिर अब भीख सी मांगनी पड़ रही थी। अब मर गए होंगे अब तो जो भी है सी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आज कल करोड़पति थे, फिर आज रोडपति हो गए।
तो लक्ष्मी का भी क्यों आश्रय लेते हो? वो तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते उनके ऊपर। तो यह समझते हो कि इन तीनों चीज़ों के आश्रय देने की सामर्थ्य नहीं है, मत पुरीम आश्रय। अब कठिनाई क्या है कि जो इस सारी चीज़ों से युक्त है वो कैसा हो जाएगा? अंधा हो जाएगा, इसलिए मथुरा का आश्रय नहीं लेगा। ये बात केवल हम बोलने के लिए नहीं कर रहे हैं, प्राय लोगों को बड़ा विश्वास होता है कि हमारा धन, हमारे रिश्तेदार इत्यादि हमारी रक्षा कर लेंगे, और जब वाकई युद्ध होता है तो आत्मसैन्येषु असस्वपि, वो खुद पहले ही गिर जाते हैं, आपको कैसे रक्षा करेंगे? ये था ना पहला श्लोक क्या है? देह पत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असस्वपि तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। नहीं, असत वाला है इसी में ना, असस्वपि। देह अपत्य मतलब देह मतलब देह, अपत्य मतलब बच्चे, और कलत्र मतलब पत्नी। देह पत्र कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असस्वपि, अपनी ही सेना इकट्ठा किया, और सेना कैसी है? असत। मैं अकेले, हाँ, मृत्यु सामने आएगी तो पत्नी भी लेफ्ट और भाई बच्चा राइट, आपको सामने इसका पालन करना पड़ेगा। इतना भी नहीं अगर किसी को दिख रहा है तभी तो वो बाहर रह रहा है। ठीक है, स्कंद पुराण मथुरा खंड में कहा गया है, तत्रैव भवतां बंधु पांडवानां सुहृत्सखा। तत्रैव भवतां बंधु पांडवानां सुहृत्सखा। सात्वतानां प्रियः साक्षात् यादवानां कुलेश्वरः। सात्वतानां प्रियः साक्षात् यादवानां कुलेश्वरः। तो मान लो कोई पूछे कि भाई अब बाहर तो कोई आश्रय नहीं, यहाँ कौन आश्रय देगा? यहाँ कौन है हमारा जो हमको मथुरा में आश्रय देगा? आप कह रहे हो मथुरा में आश्रय ले लो, मथुरा में कौन है हमारा जो यहाँ पे रक्षा करेगा? तो कह रहे हैं तत्रैव भवतां बंधु पांडवानां सुहृत्सखा, वे आपके बंधु हैं। कौन है ये? भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, और पांडवों के सुहृत्सखा हैं, सात्वत वंशियों के प्रिय और साक्षात यादवों के कुल के ईश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पे रहते हैं, ये रक्षा करते हैं। कृष्ण नाम भी आ गया क्लियर। कृष्ण कमल पत्राक्षा सोहवतीर्णो युधिष्ठिरः। कृष्ण कमल पत्राक्षा सोहवतीर्णो युधिष्ठिरः। रामेण सह देवक्यां वसुदेव गृहोत्तमे। रामेण सह देवक्यां वसुदेव गृहोत्तमे। युधिष्ठिर कमल नयन कृष्ण वहां बलराम के साथ वसुदेव एवं देवकी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। तो हमें से क्या मतलब? कहते हैं आगे पीछे हो गया, इसका अनुवाद मैंने छोड़ दिया, अनुवाद मैं सामने कर दूंगा। तस्य कर्माणि अनेकानि परिगीतानि सूरिभिः। तस्य कर्माणि अनेकानि परिगीतानि सूरिभिः। जातानि माथुरे देशे तां पुरीं को न सेवते। जातानि माथुरे देशे तां पुरीं को न सेवते। तस्य कर्माणि अनेकानि परिगीतानि सूरिभिः, वहाँ उनके अनेक अनेक कर्म हुए, मतलब मथुरा में अनेक अनेक कर्म हुए, और जिनका गायन महान महान लोगों ने किया है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैंने अनुवाद तो रखा था, इसमें आया क्यों नहीं? जो भी है अनुवाद आपके सामने रख रहा हूँ। जातानि माथुरे देशे ताम पुरी को न सेवते। तो कह रहे हैं तस्य कर्माणि अनेकानि परिगीतानि सूरिभिः जातानि। उस मथुरा देश में भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे कर्म हुए जिनका वर्णन महान सूरी लोग, यानी कि महान मानस, नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी करते हैं। तो ऐसी पुरी का कौन सेवन नहीं करेगा? अर्थात सभी कोई व्यक्ति सेवन करना चाहेंगे। महान पुरी है, भगवान नित्य ही यहाँ पे विद्यमान रहते हैं। ठीक है, कोई अच्छा व्यक्ति के घर में गेस्ट आता तो खिलाएगा भी नहीं, अंडरस्टूड? और इसके पास कोई कमी ना हो तो अब एक प्रश्न बनेगा, आप इतनी महिमा कह रहे हो तो लोग बाहर जॉब क्यों ढूंढ रहे हैं?
तो इसका भी कारण भगवान बता रहे हैं। मथुराम च परित्यज्य योन्यत्र कुरुते रतिम, मथुरां च परित्यज्य योऽन्यत्र कुरुते रतिम्, मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो मम मायया। मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो मम मायया। मथुरा को त्याग करके, मथुराम च परित्यज्य, मथुरा को त्याग करके, यो अन्यत्र कुरुते रतिम, जो अन्य कहीं पे किसी स्थान में रति करता है, आसक्त रहता है, तो वह मूढ़ भ्रमति संसारे, वह मूर्ख व्यक्ति संसार में भ्रमण करता रहता है जन्म मृत्यु के। क्यों? मोहितो मम माया, वो मेरी ही माया के द्वारा मोहित है। वो सोच रहा है कि कोई और शहर मथुरा के बराबर ही तो है। ये है माया का प्रभाव। जैसे कोई कहे कि हरे कृष्णा बोला, या तुमने बोला मम्मी मम्मी मम्मी। IIT में एक लड़का था, बोला तुम लोग हरे कृष्णा कर रहे हो, मैं मम्मी मम्मी करता हूँ, मैं मम्मी का डिवोटी हूँ। हमने कहा ले माला तू करके दिखा। हमने कहा भाई हम तो 16 माला कर रहे हैं, तुम मम्मी, उसमें तो 16 शब्द है ना, काफ़ी मेहनत लगती। तुमने कहा मम्मी मम्मी की ही एक माला करके दिखाओ, नहीं किया नालायक। वैसे हम लोग भी मम्मी मम्मी ही कह रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कॉलिंग द असली मम्मी 8 टाइम्स, हरे 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 हरे, 8 बार हरा। माँ को ही पुकार रहे हैं, लेकिन सही माँ को पुकार रहे हैं। मम्मी बोलने से नहीं चलेगा। मम्मी कृष्णा 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 मम्मी मम्मी डजंट फ्लो, इज इट नॉट? मम्मी इज मटीरियल बट हरे इज ट्रांसेंडेंटल। तो यही समझ में आ गया। जैसे लोग कहें ये हरे कृष्णा हा और रा है, नहीं है, ऐसा नहीं, वो दिव्य ध्वनि है। तो इसी प्रकार से दिव्य नगरी, यद्यपि वह दिख रही। देखिए ये समझने का प्रयास कीजिए, जैसे भगवान 5000 साल पहले दिख जरूर रहे थे, लेकिन अगर कोई भक्त नहीं था तो वो समझ नहीं पा रहा था भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य को, क्योंकि भगवान ने अपने ऐश्वर्य और माधुर्य को योग माया से ढक करके रखा हुआ था। उसी प्रकार से भगवान की जो दिव्य भूमि है, ये दिव्य ही है, वे गोलोक ही है, लेकिन योग माया से ढकने के कारण हम समझ नहीं पा रहे। हमें लगता है सामान्य यहाँ पे रोड हैं या जो भी है इत्यादि। ये हमारी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी उसका स्वरूप देखेंगे। प्रभुपाद जी का पहले यहाँ पे एक कोट कृष्ण हॉल में लगा रहता, पता नहीं है कि नहीं है, अभी भी है कि एज योर हार्ट बिकम्स प्यूरिफाइड, जैसे सबका हृदय शुद्ध होगा आप वस्तुओं के आध्यात्मिक स्वरूप को समझने में समर्थ हो पाएंगे। ये हमारी असमर्थता है, ऐसा नहीं कि वस्तुएं आध्यात्मिक नहीं है। ठीक है, एक बात अगर आप लोग मुझे अलाउ करें तो मैं बोल सकता हूँ, अलाउ नहीं करोगे कौन परमिशन मांग रहा है, फिर भी हम बोल दे रहे हैं। प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य का नाम है गोपाल प्रभु, उनका एक अनुभव बताना चाह रहा हूँ। मैं देखिए शास्त्र का प्रमाण नहीं दूंगा, लेकिन श्रद्धा जरूर विकसित करने वाला है। पूरा जीवन प्रभुपाद जी की सेवा किए और कह रहे थे व्रज में ही, मतलब वृंदावन में ही कहीं ऐसे जा रहे थे रास्ते में, एंड सडनली द पूरा सीन चेंज हो गया था। एवरीथिंग वॉज मेड फ्रॉम गोल्ड एंड एवरीथिंग, जस्ट सब कुछ उनकी आंखों के सामने कुछ क्षण के लिए ऐसा हुआ, फिर बंद हो गया। यानी दैट कन्विंस मी टू नॉट गिव अप चैंटिंग। भगवान, हम लोग भी सुन ही रहे हैं, भागवत में भी सुन रहे हैं कि भगवान के पार्षदों को, यहाँ वृंदावन के पार्षदों को भी लगा कि क्या कृष्ण उनको मतलब वापस आध्यात्मिक जगत में लेके जाएंगे। तो भगवान ने दिखाया उनको, यमुना के जल में दिखाया कि देखो ये आध्यात्मिक जगत ही है जहाँ तुम रह रहे हो। तो हम लोग अपनी छोटी बुद्धि से क्या समझ सकते हैं इस बात को? शास्त्र का प्रमाण देना चाहिए। तो कोई व्यक्ति एकदम विचार करे कि हम जिस स्थान पे रह रहे हैं उससे हमको मिल क्या रहा है, दोबारा जन्म लेने के पुरस्कार के अलावा। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये सबको नहीं समझ में आएगा, हमको समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात। सबका वेट नहीं करते हैं हम लोग। स्कंद पुराण मथुरा खंड में कहा गया है, मथुरामपि संप्राप्य योन्यत्र कुरुते स्पृहां, मथुरामपि संप्राप्य योन्यत्र कुरुते स्पृहां, दुर्बुद्धेस्तस्य किं ज्ञानम अज्ञानेन विमोहितः, दुर्बुद्धेस्तस्य किं ज्ञानम अज्ञानेन विमोहितः। भगवान किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, खूब भगवान ही बोल रहे हैं मेरे ख्याल में। हाँ, धुलाई हो रही है, अभी उनकी धुलाई हुई जो बाहर रह रहे हैं और आने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ उनकी धुलाई हो रही है जो यहाँ रह रहे हैं और बाहर जाने की इच्छा कर रहे हैं। एवरीवन, today's श्लोकास आर, यू आर इन अ वॉशिंग मशीन, चेतो दर्पण मार्जनम।
मथुराम अपनी संप्राप्य, मथुरा को अच्छे से प्राप्त करने के बाद, मिल गया ना सब है ना, अच्छा बैठे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। यो अन्यत्र कुरुते स्पृहाम, फिर भी कहे कि मेरा ये अभिलाष अमेरिका देश दियो वास, नयने है रिबो सदा डॉलर रुपए राशि। अगर इस तरह से वो गा रहा है सुबह तुलसी जी को प्रार्थना करते हुए, तो तुलसी जी कहेंगे ठीक ही है, जाओ। और ये देखा गया है होते हुए, देखा गया है कि यहाँ पे आने के बाद लोग इच्छा करते हैं कि लंदन चले जाएं या अमेरिका चले जाएं। देखिए नरक कैसा होता है, हम भी देखे आए कुछ। प्रभुपाद जी एक बार लंदन में ही थे, तो प्रभुपाद जी से पूछा गया कि क्या पूछा गया था कि प्रभुपाद जी नरक का वर्णन कीजिए कुछ, तो प्रभु जी हाउ इज हेल, तो प्रभुपाद का लंदन इज हेल। सूरज। और एक और अमेजिंग, प्रभुपाद ने वहाँ पे मजाक किया कि उन लोग का एक स्लोगन था कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब पूरे विश्व में हर जगह ब्रिटिश एम्पायर है तो कहीं ना कहीं सूर्य उग रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, बट माय क्वेश्चन इज व्हाई इट नेवर राइजेस इन लंदन। ये कभी इंग्लैंड में उगता क्यों नहीं है सूर्य, हमेशा ठंडा ही रहता। समझ पाया प्रभुपाद जी का कटास कितना जबरदस्त। प्रभुपाद जी ने यही अपने शिष्यों को कहा, यू डोंट नो व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग इन वृंदावन। आप लोग कभी सोचते होंगे ना, कभी आप लोग देखे होंगे, राधा दामोदर जाते होंगे, प्रभुपाद जी का स्थान कितना सिंपल है, लेकिन वो क्या सुख का अनुभव वहाँ कर रहे थे उसका वो हम लोग को अंदाज नहीं लगा सकते। ये प्रभुपाद जी के बड़े फेमस शब्द है, यू डोंट नो व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग इन वृंदावन एंड लिविंग दैट आई केम टू सेव यू। तो आप समझ ही सकते हैं कि प्रचार की सेवा कितनी अच्छी है। तो ऑब्वियसली प्रचार कर रहे हैं तो उसमें हमको नहीं दोषारोपण करना चाहिए, प्रचार ही कर रहे हैं तो, और अन्य प्रचार नहीं कर रहे हैं, और एटलीस्ट कम से कम कभी कभी तो आना चाहिए। ये नहीं कि अब संकल्प ले लिए कि भाई हम भगवान ने संकल्प लिया है कि धाम के बाहर नहीं जाएंगे और हमने संकल्प लिया है कि धाम के अंदर नहीं आएंगे, तो ऐसा भी नहीं संकल्प रखना चाहिए। इट हैज़ टू बी एटलीस्ट कभी कभी तो आना चाहिए। 1 महीने में एक बार अगर आ सकें, या 6 महीने में, या साल में एक बार आए, तो स्पष्ट है उसकी स्पृहा हो रही है। अच्छा ये बड़ा रुचिकर है, मान लो किसी को जाना पड़ रहा है तो देखिए बहुत शब्द बहुत ध्यान से रखा जा रहा है। मथुराम अपि संप्राप्य योन्यत्र कुरुते स्पृहाम, उसकी इच्छा नहीं हो रही जाने की, किसी कारणवश जाना पड़ रहा है। उसका मन तो वैसे उसी बंदर की तरह है जिसने मगरमच्छ को बोला अरे मेरा हृदय खाना चाहते हो, वो तो पेड़ में है। समझ आया। तो उसी जाए मान लो तो उसी बंदर की तरह यहाँ के किसी बंदर को अपना हृदय पकड़ा के देना, भाई तो वापस आके ले लूंगा, तो बाहर जाएंगे तो फिर वापस अरे वो हृदय तुम्हारा, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। ठीक है कि नहीं, बहुत अच्छा है, स्पृहा ही ना करे जाने। तो अब बड़ा सुंदर है, भगवान डांट रहे हैं, दुर्बुद्ध तस्य किम ज्ञान। भाई वो बड़े बुद्धिमान है मान लो, तो कहते हैं दुर्बुद्धि है। नहीं बुद्धिमान नहीं है, दुर्बुद्धि है, उसका ज्ञान है क्या? क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो बड़े पढ़े लिखे हैं तो कहते नहीं, अज्ञानी न विमोहित, वह अज्ञान के द्वारा प्रकृष्ट बहुत अच्छी तरह से मोहित है। क्यों? नाम की महिमा नहीं समझ पा रहा है। एक सीधी सीधी बात हम अपने पे घटित कर रहे हैं। हम अब मैं अगर भगवान के नाम और यश के अलावा कुछ बोल रहा हूं तो बेवकूफ नहीं हूं। देखो शर्म नहीं आती मुझे, बेवकूफ कहती हो? हाँ, लेकिन ये शास्त्र, मतलब आप विचार कीजिए, अब एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों, मतलब कोई पुण्य का कोई राशि का हिसाब किताब नहीं, उसको छोड़ करके दुनिया की बात करते हैं, बेवकूफ़ी नहीं है? बताइए हमारी, ये तुम्हारी अश्रद्धा भी है ना। 16 माला हो गए, माला से मुक्ति हो गई, अब हे ठाकुर जी आपने बचा लिया, हो गई माला, कल मिलेंगे, अब कल से पहले नहीं। माला से मुक्ति मिल जाती है, पन इंटेंटेड। कुछ गाली हम लोग को अपने को खुद भी देनी चाहिए कि भाई हम कर क्या रहे हैं। सुबह से शाम तक हिसाब रखना चाहिए ना, कितना मेरा माला हुआ। 16 माला हो गया तो और भी बढ़ा सकते हैं अगर आप मौका मिले। आप लोग कर ही रहे होंगे, मेरा कर्तव्य है थोड़ा थोड़ा डांट लगाना, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग कर भी देंगे, बस मतलब 4-5 माला तो करते ही होंगे, है ना। आज किया, ठीक, तो अच्छी बात है। तो उसी प्रकार से धाम दुनिया बस तराजू लेके तो कि यहाँ रहेंगे तो ये सब लाभ हो रहा है। राजसूय यज्ञ भी कर सकते हैं हम लोग, समझ रहे हैं। राजसूय यहाँ पे मतलब सो रहे हैं तो राजसूय यज्ञ हो रहा है,
और बाहर जाके क्या मिल रहा है। ठीक है, तो अज्ञान के द्वारा मोहित है। अब ये लास्ट बड़ा सुंदर है। अरे भाई वहां आश्रय नहीं, बहुत सुंदर है कि बाहर अगर आश्रय नहीं मिल रहा है तो ये आश्रयहीनों का आश्रय है। अभी तो आपने क्या सुना, सारे तीर्थों का आश्रय है, और फिर मथुरा में रहने का निर्देश कहा गया, और उसका कह रहे हैं कि अगर आश्रय नहीं मिल रहा है तो यह मथुरा आश्रयहीनों का आश्रय है। ये बहुत अच्छा लगा हमको। सुनिए, आदि वरा पुराण में क्या कहा गया, मात्रा पित्रा परित्यक्ता ये त्यक्ता निज बंधु भी, माता पित्रा परित्यक्ता ये त्यक्ता निज बंधु भी, येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां मधुपुरी गति, तेषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां मधुपुरी गति। तो किसी की माता ने भी त्याग दिया, ये तो बड़ी प्रेमी होती है, माता भी त्याग दी है, पितरा मतलब पिता ने भी त्याग दिया, परित्यक्ता अच्छे से त्याग दिया, अब तुम शक्ल नहीं दिखाना कभी, आज से तुम्हारे लिए इस घर में कोई स्थान नहीं है। ठीक है, बहुत मूंग दल ली तुमने, अब और नहीं दलने देंगे, निकलो यहाँ से बहुत भजन करो, निकलो यहाँ से, मान लो ऐसा कह दिया। अरे तो माता पिता ने तो कोई भाई बंधु देखने ना, ये त्यक्त्या निज बंधु भी, और निज बंधु अब भाई भी कोई सहारा नहीं दे रहे हैं, तो ये शाम क्वापि गतिर्नास्ति, जिसकी कोई गति मतलब आश्रय नहीं है, ते शाम मधुपुरी गति। महाराज बता रहे थे कि कई हजार साधु मधुपुरी नहीं, मतलब वृंदावन धाम में, मथुरा में खाली मधुकरी पे ही निर्वाह कर लेते हैं। कोई, मैं नहीं समझ रहा कोई भूखा जाता है धाम में, ऐसा कोई मिला आपको कोई भूखा रहता हो? ऐसा नहीं हो सकता है। राधा रानी के धाम में कोई भूखा नहीं रह सकता है। और बहुत सारे अन्न क्षेत्र चलते रहते हैं, बल्कि हम तो सुने यहाँ पे एक अन्न क्षेत्र है, वो जो पैसा आ जाएगा वो सब उसी में फूंक देते हैं, अगले दिन फूंक देते हैं, मतलब लगा देते हैं, अगले दिन फिर उतना आ जाता है, ट्रक के ट्रक लगे रहते हैं। खाने की कमी है कुछ ऐसा क्या? वो हो सकता है कि स्वादिष्ट मिल रहा हो या ना मिलता हो, बल्कि बाहर तो प्रभु मजाक कर रहे थे, कह रहे कोविड बस खत्म ही हुआ था, जो भी रहा हो, तो बैंक किसी काम से गए, पूरा पेट भरा है, व्यक्ति उधर आके गाड़ी रोक रहा है, बाबा जी रोटी खाओगे पूड़ी खाओगे? तो नहीं खाएंगे। लिटरली आप देखेंगे कि बहुत इस प्रकार की व्यवस्था है। भूखा तो खैर आप में से कोई भूखा सुना पड़ता है क्या? नहीं ना। घर में भले हो सकता खाने को ना मिला हो, लेकिन ब्रज में खाने को ना मिला हो। मुझे आज तक कोई से मिला नहीं कि कोई रिपोर्ट आई हो वृंदावन में कि भूखे कुछ साधु मर गए। ठंड से मजा एक अलग बात है, लेकिन भूखा कोई नहीं मरने वाला, ऐसा मिला कोई ना। आप लोग आश्चर्य नहीं, उस दिन हम लोग जब बरसाना गए थे, जो हम लोग संग गए थे, एकदम डीप स्थान में बरसाना में, आप लोग उस मंदिर में गए थे जहाँ पे कृष्ण के चरण थे, ऊपर जाके अंदर जाकर, इतने अंदर में जाकर भी राधा रानी उनका पालन करवा रही है। ये आप कभी सोचे नहीं कि आपको दिख नहीं रहा था? हमेशा सभी लोग गए मेरे ख्याल से। हमें तो यही बार बार सोच रहा था कि यहाँ कौन डोनेशन देने आ रहा है। जो लोग भी बरसाना के ट्रिप में गए होंगे, एकदम छोटे से कोने में कहीं जाकर के छोटा सा मंदिर है, उसमें सब लोग अंदर घुसने के लिए स्थान नहीं है कि नहीं एकदम, और वहां भी भगवान की तो एनर्जी सब जगह, वहां भी राधा रानी पालन करनी है। हाँ, विलासगढ़ ऐसे कहीं पे, और वो देखे तो एकदम ऊंचा, हम लोग वहां पे गए, वहां कौन डोनेशन देने जाएगा? यस, सबको याद है, पहाड़ पर चढ़ गए थे, वहां पे भी लोग पल रहे हैं। अच्छे का स्वस्थ थे, कोई कमजोर तो नहीं लग रहे थे। You should think, wow. हाँ, अब आपकी श्रद्धा कितनी उस पर निर्भर करता है। देखिए, वास्तविक बात तो ये है, मैं इतनी श्रद्धा मेरी भी नहीं है, लेकिन वास्तविक बात है कि कुछ भी नहीं लेके आएंगे तो भी आश्रय प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी नहीं लेके आएंगे ये, और ऐसे बहुत से लोग हैं भी जो कुछ भी नहीं लेके आए थे, सब मिल जाता है। और उस पर भी आप भजन करने की इच्छा से आए। वाह, अभी तक हम लोग तो भजन करने की बात ही नहीं की। यहाँ तक कौन से लोग भजन करने की बात की कि नाम जाप करेगा, मैं भजन करूंगा। हाँ, प्रैक्टिकल प्रमाण, ध्रुव महाराज क्या लेके आए थे? कोपीन पहन करके आए थे, छोटा बच्चा, और भगवान मिल गए कि नहीं? तो प्रैक्टिकल अब शास्त्र से सुन ही रहे हैं। सोचता जरूर है व्यक्ति कैसे निर्वाह होगा, कैसे चलेगा, लेकिन उनकी गति है, क्योंकि यहां ना तो माता त्यागेंगी और ना पिता त्यागने वाले हैं। मेक सेंस?
पाप अच्छा ठीक है, अच्छा आदमी है उसको त्याग दे अलग बात है, और मालूम पापी हुआ तो अच्छा आदमी को घर से भी निकाला जा सकता है तो ठीक है, मान लिया जाएगा कि भाई वो आश्रय ले, लेकिन पापी हुआ तो देखिए, पाप राशि भिराक्रांत ये दारिद्र्य पराजिता, पाप राशि भीराक्रांता ये दारिद्र्य पराजिता, ये शाम क्वापि गतिर्नास्ति तेषां मधुपुरी गति, येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां मधुपुरी गति। पाप राशि भी आक्रांत, पापों की गठरी से परेशान है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये दारिद्र्य पराजिता, बिल्कुल सब बिजनेस बैठ गया, कुछ नहीं बचा, ठन ठन गोपाल हो गए, कहीं कोई गति नहीं, आश्रय नहीं है, तो वह भी मधुपुरी में आ जाए। नेक्स्ट वह तो आप देख ही रहे हैं कि जो चलने मात्र से उठा चले अब मथुरा चले तो वही पाप राशि समाप्त हो गई, यानी कि पापियों का भी एकमात्र आश्रय है वृंदावन धाम, मथुरा वृंदावन। और मान लो वो है वो भजन कर रहा था, कहीं बाहर डिस्टर्ब हो गया, और तब तक उनके लिए भी ये चा योग परिभ्रष्टा ये तपोदान वर्जिता, ये चा योग परिभ्रष्टा ये तपोदान वर्जिता, ये शाम क्वापि गतिर्नास्ति तेषां मधुपुरी गति, ये शाम क्वापि गतिर्नास्ति तेषां मधुपुरी गति। बाहर कोई योग अभ्यास कर रहा है, वो डिस्टर्ब हो गया, परिभ्रष्ट हो गया, माया में पड़ गया, तो क्या करना है, वो भी मथुरा में आए। और ये तपोदान वर्जिता, जिनके पास तपस्या और दान आदि का कोई पुण्य नहीं, वह भी मथुरा में आए। मथुरा में जिस व्यक्ति की कोई गति नहीं, कोई आश्रय नहीं, उसके लिए आश्रय मथुरा, मतलब सिंगल विंडो पॉलिसी, सब लोग आ सकते हैं, कोई प्री रिक्विजिट नहीं है आने का, ठीक है, आने की इच्छा होनी चाहिए। और मालूम वेदना पढ़ के आए तो श्रुति स्मृति विहीना ये शौचाचार विवर्जिता, श्रुति स्मृति विहीना ये शौचाचार विवर्जिता, ये शाम क्वापि गतिर्नास्ति तेषां मधुपुरी गति, येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां मधुपुरी गति। श्रुति स्मृति विहीना है, उसने कभी वेद ना पढ़ा हो, कोई पुराण ना पढ़ा हो, और मान लो नहा के भी ना आए शौचाचार वजह से विवर्जित, उसको ना पता हो कि नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, या कभी कैसे नहाना चाहिए, कितने दिन में एक बार नहाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, कुछ नहीं पता है उसको, भोंदू नंबर 1 कह दिया जाए तो वह भी, उसकी कोई गति नहीं, कोई रखेगा नहीं उसके अपने पास में, तो कह रहे कृष्ण का हम अपने पास रखें। अब पूतना के नहा के आई थी, वो तो खून पी के आई थी मोस्ट प्रॉब्ली, ब्रेकफास्ट करके ही आई होगी, मैं समझता है कि नहीं, तो उसका ब्रेकफास्ट क्या होता ही तब था, खून पीना छोटे छोटे बच्चों का, और जहर पिलाने के लिए आई थी, तो उसकी भी उसका अच्छा ही बताइए, हम में से कितने लोग कहेंगे आज पूतना बुआ जी आई हम ऐसी बुआ जी तो दूर ही रहे तो अच्छा है कि नहीं, उनसे संबंध नहीं जोड़ना चाहेंगे ना। लेकिन भगवान देखिए, कभी लगे कि अयोग्य हैं तो आप सबसे पहले पूतना का स्मरण करें, पूतना आंटी के गुणों पर विचार करेंगे तंगे नहीं, अपना कुछ होप है। ये एक चीज बताइए, आप लोग रोज मंगल आरती जाते हैं, कभी भगवान मुस्कुरा के नहीं देखे हैं, बताइए ऐसा हुआ कभी? कितना हूं हम माया में चले गए, भगवान फिर मुस्कुरा रहे हैं, आओ हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम चल रहे हो, चलने का अभ्यास करो, कोई बात नहीं, आओ वेरी गुड। राधा रानी कभी गुस्से में देखी है आपको? गौर निताई तो पतित पावन है ही, क्यों वो जान रहे हमारे रावण का है कौन इसका क्या है, आगे मत जाओ इधर ही रहो तुम यही लायक हो, गौर निताई की लायक है, सबसे पहले गौर निताई को प्रणाम करते, ठीक। तो ये शाम को आप गतिर्नास्ति, हमें अपने पे घटित करना चाहिए, हमारी और कोई गति नहीं है, हमारी गति तो मधुपुरी ही है, ठीक है। हमारी इतनी गति ही नहीं है कि हम बाहर जा सके कुछ समझ रहे हैं, हमारी इतनी स्पीड ही नहीं है कि बाहर जाके पहुंच ही नहीं पाएंगे बाहर, इसी में घूमते रहे, ठीक है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, गॉट इट। कुछ आंखें सुंदर है। हाँ, पदे पदे समाक्रांता ये विपत्ति अहर्निशम, पदे पदे समाक्रांता ये विपत्ति अहर्निशम, ये शाम को आपी गतिर्नास्ति तेषां मधुपुरी गति, ये शाम को आपी गतिर्नास्ति तेषां मधुपुरी गति। ये बड़ा मजेदार है। कुछ लोग कहें भाई हमको बहुत परेशानी हो रही है, ये परेशानी पहले निपट जाए तब हम मथुरा में आएंगे
और बच्ची की शादी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, घर क्या नीलाम हो गए या और कुछ ही परेशानी हो रही है, तो कह रहे हैं पदे पदे सम आक्रांत। अब वो हर पद पे हर क्षण बहुत दुखी है। ये विपत्ति अहर्निशम, दिनों रात वह विपत्ति से परेशान है और कोई आश्रय नहीं है। ये शाम को आपकी गति नास्ती तेषाम मधुपुरी गति, उसके लिए भी गति आश्रय मधुपुरी मथुरा है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग ढूंढ रहे हैं हाईएस्ट अबोर्ड, सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या है। अभी तक तो एकदम जो मटेरियली फेल लोग हैं उन लोग के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अब ये उन लोगों के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है लोग कहें कि हाँ ये अपना घर जैसा हो गया, पगले वगले जाके इकट्ठे हो जाए वहाँ पे दुखी लोग। कहते हैं नहीं, जो महान श्रेष्ठ लोग हैं, जो सार की भी सार वस्तु को ढूंढना चाहते, उनकी भी गति मथुरा है। सारात् सारतरम स्थानम गुह्यानाम गुह्यमुत्तमम, सारात् सारतरम स्थानम गुह्यानाम गुह्यतमम्, सारात् सारतरम स्थानम गुह्यानाम गुह्यमुत्तमम, सारात् सारतरम स्थानम गुह्यानाम गुह्यमुत्तमम्, गतिमन्वेषमाणानां मथुरा परमागतिः, गतिमन्वेषमाणानां मथुरा परमागति। सारात् सारतरम स्थानम, सार का भी सार यह स्थान है, ठीक है। गुह्यानाम गुह्यम उत्तमम, सबसे रहस्यमय स्थानों में भी सबसे अधिक रहस्यमय स्थान है। सब नहीं समझ रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। आज एक हम छोटा सा वीडियो देख रहे थे कि ओम कैसे, जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो व्यक्ति कोट किया, देखो श्री कृष्ण कहते हैं, समझ आ रहा लैंग्वेज, श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण नहीं, मुख से निकल नहीं रहा उसके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु, मैं सारे वेदों में प्रणव हूँ। और फिर उसने बोलना शुरू किया कि ओम कॉन्शियसनेस है, ओम प्राइमोडियल साउंड है, लेकिन यह नहीं समझ पा रहा है कि ओम श्री कृष्ण है, भगवान है। कुछ समझ रहे हैं बात, गीता से कोट करने के बाद भी वो व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा था। कभी ऐसे मेरे को खास कोई शौक नहीं है, एकदम से कभी मैं 1-2 मिनट के लिए भी देखा, देखो उनके पास, किसी के पास ज्ञान नहीं है कि ओम और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये नहीं, श्री कृष्ण का भाई है क्या? Just how much limited people are to know who is God। तो ये बोल रहे हैं गोहे का मतलब यहाँ अब आप बैठे हो, कृष्ण का संग प्राप्त हो रहा है, कितने लोगों को पता है? तो जो शास्त्र श्रवण कर रहा है वो समझेगा ना। मैं बारंबार आप लोगों को ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि एक बार हरे कृष्णा बोलिए, एक बार हरे कृष्णा बोलना, अधिक नहीं बोलना, हरे कृष्णा नहीं, हरे बोलिए, हरे। तब एक ही नाम बोलने से कितने यज्ञों का लाभ मिल रहा है, उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई आपको गिनती नहीं है। तो ये जब तक व्यक्ति शास्त्र नहीं सुनेगा नहीं समझ पाएगा। ये बात चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, साधुओं के मुख से और शास्त्र से व्यक्ति नहीं समझेगा तो नाम की महिमा नहीं समझ में आती। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला चैप्टर 1 आप देखिएगा। तो उसी प्रकार से हमको शास्त्र के आधार पर देखना होगा, अभी अपने अनुभव के आधार पर मत देखिए। हम लोग अनुभव कुछ करने के लायक ही नहीं है। हम अपने ही, जब हम अपने ही आनंद स्वरूप को, परमानंद स्वरूप को भूले हुए हैं, तो धाम के आनंद के स्वरूप को यह कैसे समझ पाएंगे बताइए? इतना तो विवेक रखना चाहिए। अब ये देखिए नेक्स्ट लाइन, गतिम अन्वेषमाणानाम, अन्वेषण समझते हैं, खोजना। तो भाई ये बताया जाए कि सर्वश्रेष्ठ गति क्या है, कौन सा वो स्थान है जिसको प्राप्त करने के बाद और कोई स्थान बाकी नहीं रहेगा, इस गति में लग रहा है। अर्थात ये व्यक्ति अब कोई वैसा व्यक्ति नहीं जो विपत्ति में पड़ा हो, संसार में पड़ा हो, नहीं, वो ढूंढ रहा है कि कैसा वो स्थान जब उसको प्राप्त करने के बाद अब कोई और स्थान ना प्राप्त करना हो, उसे कहते हैं गतिम अन्वेषमाणानाम। ये कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जगत में जो इस प्रकार के आश्रय को, परम आश्रय की खोज में होते हैं। तो कह रहे हैं मथुराम परमागति, मथुरा परमागति। जो लोग इस एक हाईएस्ट गति, हाईएस्ट श्रेय, हाईएस्ट आश्रय की खोज में है, तो उनके लिए भी मथुरा परम गति है। तो सभी के लिए आश्रय मथुरा है। किसी भी ब्रैकेट में आप आते हो, ब्रैकेट का मतलब समझ रहे हैं, किसी भी क्लास में व्यक्ति आता हो, कुछ भी ना जानता हो, पापी हो, पापी तापी जो कुछ भी है, उस सभी के लिए स्थान मथुरा है। कैसे भगवान यहाँ पे नित्य विद्यमान रहते हैं उसको हम लोग, भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। कोई प्रश्न है?
एक भक्त बोल रहे हैं कि यहाँ पे आए वृंदावन में और कह रहे हैं जिस दिन आपने टाइम नहीं दिया उस दिन भूखा ही वापस आना पड़ा था। देखिए ये बात गलत है। आप मेरे पास खाना खाने आए थे कि मिलने के लिए आए थे? अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न, हम बिल्कुल अपने मेरे इमोशंस पूरे कंट्रोल में। क्या मैंने होटल खोला है कि मैं आश्रम में रहता हूँ? मैं, अब सारे भक्त जो आश्रम में रहते हैं वो जानते हैं कि मैं अपने रूम में कुछ खाने के लिए नहीं रखता हूँ। मैं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्यों आत्मनिवेदन प्रभु, आप क्योंकि तुरंत चींटियाँ लग जाती हैं। ऐसा नहीं कि रखने की इच्छा नहीं, लेकिन जैसे लगाता हूँ थोड़ा सा शहद रखा होगा दवा के रूप में, मगर बाकी कुछ नहीं रखता हूँ। और अब आप ये बताइए कि अगर आप मेरे रूम से चले गए तो क्या ये आए थे कि प्रभु जी क्या पहुँचेंगे तो आलू का पराठा खाने को मिलेगा? बताइए। अच्छा, आपने ये नहीं बोला कि दारू नहीं मिलेगी? अच्छा, और क्या कृष्ण हॉल गए थे, गोविंदा रेस्टोरेंट बंद था, कमाते नहीं हो? तो कुछ कमेंट करने से पहले सोच लीजिए। आक्षेप कर रहे हो कि हमने भगा दिया, और हमारे पास खुद ही खाने के लिए नहीं है। देख रहे हो कितना कमजोर हो गया। मैं खुद ही संग्रह नहीं करता, करा हूं संग्रह, सिवा भैया खिचड़ी मुझे प्लेट दे दिया, हम संग्रह करने वाले बाबा नहीं है। ये मधुकरी दे देते हैं प्रभु जी, खा लेते हैं खिचड़ी, खा के उसके बाद निकल लिए। कभी स्टोर किया बताओ? फिर जब मैं अपने पास स्टोर नहीं करूँगा तो आप कहाँ से दूंगा? मैंने ये नहीं कहा कि मेरे रूम में जो आता है वो भूखा नहीं जाता है, हम ये नहीं बोले। अब आप खुद चले जाओ तो अलग बात है। तो ये तो, अरे भाई बाकी बिहारी की लस्सी ही पी के चले जाते, कौन सी दिक्कत है? अरे कहीं से मिठाई खरीद लेते और भगवान को भोग लगा देते, गिरिराज जी के पास चले जाते, गिरिराज जी तो बिना मंत्र पढ़े ही स्वीकार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये आक्षेप हम पर नहीं करिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, शादी नहीं हुई आपकी, गए वापस क्यों? तो ये श्लोक तो आप पर घटित होगा ना। मथुराम संप्राप्य, मथुरा को, वृंदावन को अच्छे से प्राप्त करने के बाद भी स्पृहा रख रहा है वापस जाने की, तो दुर्बुद्धि है। एक दिन तो पूरा बताते फिर देखते हैं कि हम नहीं खिलाते, तो ये गलत बात है, ये आक्षेप हम स्वीकार नहीं करेंगे। और कुछ है? ठीक है, और कुछ नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्री मथुरा धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।